पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे धर्म में इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव की भक्ति का माना जाता है और पूरा भारतवर्ष भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आता है। इस महीने में खास महादेव की पूजा अर्चना करके उन्हें केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों के द्वारा गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जिन्हें हम कांवड़ियों के नाम से जानते हैं। पिछले 2 दशकों से कांवड़ यात्रा करने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अब समाज का उच्च और शिक्षित वर्ग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास, कि सबसे पहला कांवड़ यात्रा करने वाला कौन था? तो चलिए एसआरबी आज आपको बताएगा और हम जानेंगे कांवड़ यात्रा के इतिहास के बारे में। लेकिन इससे पहले हमें कांवड़ का अर्थ जानना जरूरी है। इसका मूल शब्द कांवड़ है। इसका अर्थ कंधे से होता है। इसका दूसरा अर्थ भगवान शिव से संबंधित है। इसमें रमण करे वही कांवड़िया। कांवड़ियों के बारे में मान्यता है कि भगवान परशुराम दिग्विजय के बाद जब महाराष्ट्र से होकर निकले तो वह ऊला नामक स्थान पर विश्राम करने लगे और वह स्थल उन्हें बहुत मनमोहक लगा, तो उन्होंने वहां पर शिव मंदिर बनाने का संकल्प लिया। इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करने के लिए पत्थर लाने के लिए हरिद्वार गंगा तट पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने मां गंगा की आराधना की और अपनी इच्छा बताते हुए उनसे एक शिला प्रदान करने का अनुरोध किया। यह अनुरोध सुनकर वहां पर सभी पत्थर रोने लगे, क्योंकि वह देवी गंगा से अलग नहीं होना चाहते थे। तथा वहां पर भगवान परशुराम ने उनसे कहा कि यहाँ से वह जो भी पत्थर ले जाएंगे उसका चिरकाल तक मां गंगा के जल से अभिषेक किया जाएगा। हरिद्वार के गंगा तट से भगवान परशुराम पत्थर ले आए और उसे शिवलिंग के रूप में पुणेश्वर मंदिर में स्थापित किया गया। शिव जी का जलाभिषेक करने से श्रीफल की प्राप्ति होती है। आज के लोग इस परंपरा का पालन करते हुए गुप्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रजनाथ है। पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वह नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभाव से भगवान शिव परेशान थे। विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने उनका ध्यान किया। तत्पश्चात रावण ने पुरा महादेव स्थित शिवलिंग का जलाभिषेक किया। इससे शिव जी विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो गए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा प्रारंभ हुई। कांवड़ यात्रा की मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं में मां गंगा विराजमान है, जिससे भगवान शिव को गंगा अत्यंत प्रिय है। गंगा जल के अभिषेक से वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें गंगा जल से अभिषेक करते हैं।
Sakalnya nyari aja kok Joko. और क्या भैया मान दो दरी सी
ये पॉल्यूशन मंगा लो नहीं हम बंद कर हाँ आवाज आ रहा मुझे तो खरीदो पहले क्या तुम्हें बुला लिया भगवान हमें बुला लिया हमें कहना चाहिए बुला हमने उतारी नीली वाली चढ़ गई नहीं